हेलो जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं तुसी सारे ठीक हो। सो सामी ठीक हाँ। मैं हूँ साजिद महमूद। तो तुसा आओ पंजाबी में चलेगा चलेगा। तुसा आओ। मैं हूँ दानियाल अहमद। आज असा जिसा वीडियो ते रिएक्ट करने जा रहे हैं उन्हों दा टाइटल है मेजर गौरव आर्या गिव्स रिप्लाई टू क्रिटिक्स ऑफ जनरल रावत एंड एक्सपोजेस पाकिस्तान। पहले इस वीडियो का पार्ट 1 हमने उस पे वीडियो बनाई है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो हम आज पार्ट 2 पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। एक दोस्त ने हमें कमेंट्स करके बताया है कि अगर आपने पार्ट 2 ना बनाया तो मैंने आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया। नहीं हम बनाएंगे यार, क्यों नहीं बनाना। तो आज हम बस आप हमें ना अपना कहते हैं ना प्यार दिखाते रहे, मतलब हम आपको रिस्पांस देंगे, अच्छा रिस्पांस देंगे। तो भाई लोग और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। अच्छा, काफ़ी शुक्रिया आपके रिस्पांस का। अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। तो पार्ट 2 हम देखते हैं मेजर साहब क्या कहते हैं भाई इसमें। सबसे पहले तो मैं अपने मतलब व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, मतलब प्यार दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो मेरा इंस्टाग्राम है उसकी आईडी जो है ना वो नीचे दी गई है, उसको उधर फॉलो करें। तो गपशप होगी उधर भी, आपकी कीमती राय हम उधर सुनेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 मेजर साहब का। वैसे मेजर साहब की बातें बहुत सुनने वाली होती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, उससे कुछ सबक मिलता है। तो वीडियो स्टार्ट हो गई। तो पार्ट 2 आपको कि किस तरीके से वहाँ पे पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। नेशनल सिक्योरिटी का वहाँ पे प्रॉपर की पार्लियामेंट के अंदर हुआ और वहाँ पे जनरल बाजवा साहब ने भी कुछ लेक्चर दिए। वहाँ पे जनरल बाजवा ने समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जंगों से मसले हल नहीं होते, और ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं ये अपने ही भाई हैं, अपने ही दोस्त हैं, अपने ही बच्चे हैं, तो इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। फिर उन्होंने एक एग्जांपल दिया श्रीलंका का कि श्रीलंका में भी ऐसे ही हुआ था, जबकि मुझे लगता है कि जनरल साहब ने एग्जांपल गलत दे दिया। श्रीलंका में जो श्रीलंकन आर्मी है उसने ग्राउंड ऑफेंसिव करा था और पूरी एलटीटी को साफ कर दिया था। तो वहाँ पे बातचीत से कुछ नहीं करा। दे ट्राइड टॉकिंग, एलटीटी डिड नॉट लिसन, दे लॉन्च्ड अ ग्राउंड ऑफेंसिव, उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे ये हुआ कि सीज फायर जो था 1 महीने का वो कलैप्स हो गया। 1 सवा महीने 1.5 महीने जितने का भी था वो सीज फायर कलैप्स हो गया। कैसे कलैप्स हुआ कि देखिए उसमें 2-3 वजूहत हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे सिचुएशन हुई है ये हुई कि एक बच्चे को मार दिया कराची पे पुलिस वाले ने, सिंध पुलिस वाले ने एक बच्चे को मार दिया। अब क्या हुआ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने रिस्पॉन्स में एक पुलिस वाले को मार दिया। अब देखिए ना, इसमें 2-3 चीज़ें समझने की। पहली बात, जब लोगों ने बोला कि साहब आपने सीज फायर वायलेट करा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, नूरवली महसूद है ना, नूरवली महसूद ने बोल दिया हाँ करा तो करा हमने सीज फायर वायलेट, क्या कर लोगे तुम, और तैयार रहना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हैपन अगेन। यानी कि द किलिंग्स आर गोइंग टू हैपन अगेन अगेंस्ट द सिक्योरिटी अपरेटस ऑफ पाकिस्तान। आर्मी हो सकती है, एफसी हो सकती है, पुलिस हो सकती है, जो भी है उनके। और मेरी बात भी हुई, आई स्पोक टू समबडी इन कराची एंड उन लोगों ने यही बोला मुझे कि यार मेजर साहब देखो ठीक है, गलत है, ऐसे नहीं मारना चाहिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ना ऐसे, बट उनको फ्रूट का होलसेल का धंधा है इन लोगों का, जिनसे मेरी बात हुई थी ना, दे आर बिग टाइम फ्रूट और ट्रांसपोर्ट ऐसे ही इनके भाइयों में। तो दे वर सेइंग कि यार मेजर साहब पश्तूनों को मारोगे तो कोई ना कोई तो रिस्पॉन्ड करेगा, और हम ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों पे ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन पश्तून बच्चे को आपने मार दिया तो somebody will respond यार। तो दे रिस्पॉन्डेड। अब वो रिस्पॉन्स कैसा था, देखिए बात ये है कि जब आप हाथ उठाएंगे, और ये बंदा पाकिस्तानी ने मुझे बताया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा वरना उसके पीछे पड़ जाएंगे लोग। ही सेड कि मेजर साहब देखो, जब आप मेरे ऊपर हाथ उठाओगे, आपने मुझे थप्पड़ मारा, राइट, आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि मेरा जवाब भी थप्पड़ होना चाहिए। आपने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया, राइट, अब मैं, हो सकता है मैं आपको थप्पड़ ना मारना चाहूँ, हो सकता है मैं आपको गोली मारना चाहूँ, वो मेरे ऊपर है। तो अभी तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ ही हुआ है। उन्होंने एक पश्तून बच्चे को मारा, इन्होंने एक पुलिस वाले को मार दिया, तो उनकी तरफ से अकॉर्डिंग टू पश्तून वाली हिसाब बराबर हो गया। लेकिन दिस विल हैपन अगेन। अच्छा, वाई कराची, ये भी हम बार बार बता चुके हैं डिफेंसिव ऑफिसर वेब ऑफ कराची में, सारे शहरों में, आप उसमें क्वेटा शामिल कर लें, आप उसमें पेशावर शामिल कर लें, तो जो पश्तून पॉपुलेशन है इन कराची, दैट इज द लार्जेस्ट, क्योंकि जितने अफगान भी आए हैं वो सब एंड में दे एंड अप इन कराची, बिकॉज हब है वो।
अब वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज़ रिक्रूटिंग एजुकेटेड पश्तून्स। वो पाकिस्तान में ही पैदा हुए। मैं कुछ अफगानों की बात कर रहा हूँ, फिर मैं औरों की भी बात करूँगा बाद में। और ये बच्चे अच्छा कराची में क्योंकि महाजिर गए थे, है ना, पंजाब वाले तो इतने एजुकेटेड थे नहीं, जो आज भी नहीं है, वो ऐसे ही हैं, वो टाइम पास करते हैं अपना, चौई साहब और ये साहब बस यही लिमिटेड रोल कर लाहौर वालों का ना। चौरी साहब नहीं, ये तो ठीक ही मेजर साहब चौरी है ना सारे पंजाब वहाँ पे, वेरी वेरी शार्प, वेरी ब्राइट। तो उनके बीच में पठान बच्चे जो हैं पश्तून हैं, ये पले बड़े अभी इन द 20s हो गए हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, शार्प हैं, उसमें से कई इंजीनियर्स भी हैं, उसमें से कई डॉक्टर्स भी हैं, वकील भी हैं। इन लोगों को टीटीपी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है और सक्सेसफुल हो जाएगी। और एक पढ़ा लिखा दुश्मन बहुत खतरनाक होता है। टीटीपी अभी इतनी खतरनाक नहीं है जो पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि बहुत जबरदस्त, ना अभी खतरनाक है ही नहीं वो। अभी तो उसमें आधे तो ऐसे अंगूठा टेके जिनको कुछ पता ही नहीं है। आप समझ लीजिए, जब वो लड़का चश्मा लगा हुआ, केमिकल इंजीनियरिंग वाला पढ़ा हुआ, वो जब रेडिकलाइज होगा, वो जब टीटीपी ज्वाइन करेगा, वो जब बैठ के अपना पूरा इंजीनियरिंग का या मेडिकल का दिमाग लगाएगा, ब्राइट तो है ही, अकलमंद तो है ही, तभी तो इंजीनियर या मेडिकल साइड में गया, वो डॉक्टर है। जब वो अपना दिमाग लगाएगा और जब वो उसको एग्जीक्यूट करेगा ग्राउंड में, तो पढ़ा लिखा दुश्मन तो बहुत खतरनाक होता है। आई थिंक वेरी डार्क डेज अहेड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि इन लोगों को बात समझ में नहीं आती। इन्होंने मिसमैनेज कर रखा है हर जगह। हाँ, वही तो, ओसामा बिन लादेन वाज आल्सो इंजीनियर, जवाहिरी डॉक्टर था। अब देखिए बलूचिस्तान में आजकल क्या हो रहा है, मैसिव प्रोटेस्ट्स, 1 महीना हो गया। इमरान खान की ईगो में नहीं जाऊंगा। अच्छा, इवन द सीएम ऑफ बलूचिस्तान, चीफ मिनिस्टर है, वो भी बीच में नहीं पढ़ने को तैयार। उनके 2-3 मसले हैं बेसिकली, राइट। ये शुरू कैसे होता है मामला, शुरू कैसे? इमरान खान की ईगो ने तो एक तो पाकिस्तान को डुबा दिया। ही हैज़ एन आउटसाइज्ड ईगो जिसकी ज़रूरत नहीं है। आप पॉलिटिक्स में आपको थोड़ा झुकना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। खुद की बात पे यू टर्न ले लेते हैं, दूसरे की बात पे झुकने को तैयार नहीं इमरान खान। अब वहाँ पे जो बलोच हैं वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक तो फिशिंग राइट्स का मामला है, दे आर ट्रेडिशनल फिशरमैन, और वो कह रहे हैं साहब बड़े बड़े चाइनीज ट्रॉलर आते हैं, पूरी की पूरी वो ले जाते हैं मछली पकड़ के, हमारे पास फिश नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है उनको सुई गैस से गैस नहीं मिलती, वो तो हम पहले भी डिफेंस और ऑफेंस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी चीज़ कह रहे हैं हर 4 कदम पे आपने नाके शाके लगा दिए सिक्योरिटी वाले, वो मिसबिहेव करते हैं। अब बलूचिस्तान में औरतें आ गई हैं। इट्स अ ट्राइबल सोसाइटी, इट्स अ फ्यूडल सोसाइटी, जहाँ पे औरतें घर के अंदर ही रहती हैं बलूचिस्तान में। इवन इन खैबर पख्तूनख्वा वगैरह आपको विमेन, कोई मॉडर्न हाउस होल्ड हुआ जिसके बच्चे जीन्स पहन के घूम रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आम जो गरीब आदमी है दे वेरी 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 कंजर्वेटिव। मैं 4-5 वेरी और भी लगा दूं फिर भी वो पूरा नहीं पड़ेगा। वहाँ पे इतनी मुसीबत आ गई कि औरतें और बच्चे सड़क पे आ गए, घर से बाहर निकल के औरतें आ गई, दे आर प्रोटेस्टिंग हज़ारों की तादाद में। और ये गवादर है विच वॉज सपोज टू बी गेम चेंजर। अरे पाकिस्तानी कहते थे गेम चेंजर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अब क्या होगा ना, देखिए ये जो बच्चे हैं, ये जो औरतें हैं, ये जो आदमी हैं, ये तो सब नॉर्मल सिविलियंस हैं। ये तो कोई BLA VLA के तो नहीं है, या कोई और जिसको कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर, ऐसे तो नहीं। इन्होंने तो हथियार नहीं पकड़ रखे, बट आप ज़्यादा पुश करेंगे तो कोई ना कोई हथियार पकड़ लेगा, बिकॉज दैट कम्स वेरी नेचुरली इन द बलोच ट्रेडिशन। बलोचिस्तान में भी पर कैपिटा जो वेपन है, या जो भी कहते हैं पर हेड जो वेपन है, अगर मैं ये वर्ड यूज़ करूँ, नॉट दिस थिंग बट पर हेड, अगर मैं वेपन यूज़ करूँ, द वेरी वेरी हाई नंबर ऑफ वेपन्स इन बलूचिस्तान। और ये जो बलोच है इसमें एवरी हाउस होल्ड विल हैव वेपन्स। और वैभव उसमें क्योंकि पश्तून मेजोरिटी एरिया है, आप देखिए ना कैसे डॉट्स इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। बलूचिस्तान इज पश्तून मेजोरिटी, पश्तून मेजोरिटी एरिया, वहाँ पे बलोच, व्हेन आई से बलोच people are protesting, it does not mean that only ethnic Baloch are protesting, even Pashtun are protesting there. और जो ये पूरा ये को काफी फेमस भी नहीं था इसमें है, ये तो गांधी जी टाइप की मूवमेंट है। ये लोग तो हाथ नहीं उठा रहे किसी पे, इनको डंडे मारो, अली वजीर को उठा लो, मोहसिन दावर के ऊपर तशद्दुद करो, उसके खोपड़ी पे पिस्टल लगाओ, तब भी तो कुछ नहीं कह रहे, विच इज वेरी अगेंस्ट व्हाट वी नो ऑफ पश्तून्स टू बी। ये लोग तो ऐसे हो गए जैसे वो खुदाई खिदमतगार ना, फ्रंटियर गांधी उस टाइप के, कि मर भी गए लेकिन बोला कि नहीं हम हाथ नहीं उठाएंगे किसी पे, पीसफुल। वो फ्रंटियर गांधी का जो मामला था पहले खुदाई खिदमतगार का, वो भी इसी एरिया के थे। इशू ये हो रहा है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो
पश्तून बहुल एरियाज है ना ऊपर की तरफ, गांधी साहब बलूचिस्तान का थे ना, खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन अगर आप नीचे भी साउथ की तरफ भी आओ, बलूचिस्तान इज टुवर्ड्स द साउथ, अगर आप उधर भी आएंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी पश्तून है। और इनका बॉर्डर मिलता है ईरान के साथ, इनका बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान के साथ, और बाकी पाकिस्तान सी कोस्ट है। तो स्ट्रेटेजिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, और वहाँ पे पाकिस्तान हैज़ अलाउड दिस थिंग टू फेस्टर। अब वहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये उल्टा पड़ गया ना। जहाँ पे सरदारों का राज था, बलोचिस्तान की बात कर रहा हूँ, बुख्ती हो, मंगल हो, और भी 10 ट्राइब्स हैं वहाँ पे। बाय द वे जरदारी भी इज ऑल्सो बलोच ना, आसिफ अली जरदारी। तो ये जितनी भी ट्राइब्स हैं ना, पाकिस्तान ने बोला कि इसको काउंटर कैसे करें बलोच नेशनलिज्म को। बलोच नेशनलिज्म को हम काउंटर किस तरीके से कर सकते हैं। तो उन्होंने मौलवी हजरात को भेजा वहाँ पे और बोला कि वहाँ के लोगों को रेडिकलाइज करो, ठीक है। अब वहाँ पे JUIF वाले भी पहुँच गए, आर गुड फ्रेंड मौलाना फजलुर रहमान, उसका भी बड़ा वहाँ पे एक फुटप्रिंट है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ऐसा था नहीं वहाँ पे बलूचिस्तान में, अब बलूचिस्तान में हो गया है, क्योंकि इन्होंने वो पेड़ उगा दिया वहाँ पे जो पेड़ वहाँ का था नहीं। अब इसके रिपरकशंस भी हैं। They thought they will fight Baloch nationalism by introducing their own this thing of Islam. एक अपना इंटरप्रिटेशन इस्लाम का वहाँ पे हम लोग डाल देंगे, और फिर वहाँ पे लोग क्योंकि इस्लाम से जुड़ जाएंगे तो बलोच नेशनलिज्म को भूल जाएंगे या फिर उसको। अब इनको ना पासा उल्टा पड़ रहा है। वो तो बलोच सेपरेटिज्म जो चल रही है वो तो चल ही रही है और वो चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे और चीज़ क्या हो गई कि वो मौलाना साहब खड़े हो गए, यहाँ पे शराब की सब फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, एंड ऑल दीज प्रोटेस्ट्स दे आर लेड बाय मौलानाज। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रही है भाई, मस्जिद से कॉल आती है, पीपल हिट द स्ट्रीट्स, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन बलूचिस्तान। सो और ये इंसानी हुकूक की बात है, आप लोगों को दबाएंगे वो हथियार पकड़ेंगे, आप लोगों को परेशान करेंगे। अब आपको क्या लगता है, मैं बलोचों को एक बात समझ में आ गई कि जो पाकिस्तानी सरकार ने जो उनको झूठे वादे करे थे कि गेम चेंजर हो जाएगा, ये हो जाएगा, गेम तो चेंज DHA में हुआ है। जिन जनरल्स ने कॉर्नर प्लॉट लिए हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, बेचारे बलोच के लिए क्या गेम चेंज हुआ, उसकी ज़िंदगी और आपने बर्बाद कर दी। जो मच्छी पकड़ रहा था उसके पास तो छोटी छोटी नाव है, आपने बड़े बड़े चाइनीज़ फिशिंग ट्रॉलर्स वहाँ पे दे दिए, वो तो पूरा देव सक्ड एवरीथिंग ड्राई। अब ये बेचारे उतनी मछली मार नहीं पाते क्योंकि सारे के सारे चाइनीज़ वहाँ पे ले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपसे मेरा मतलब जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है उसको क्या लगता है, जब आप किसी के बच्चे से उसकी रोटी छीनेंगे तो क्या बाप रिएक्ट नहीं करेगा? बाप रिएक्ट करेगा, बिल्कुल बाप रिएक्ट करेगा। और बाप कैसे रिएक्ट करेगा? अगली बार जब वहाँ से चाइनीज़ भाग गए, भी चाइनीज़ अनाउन कराची, वो बिन कासिम पोर्ट के आसपास मंडरा रहे हैं चाइनीज़। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज वैभव कि कल अगर कुछ ऐसा होता है कि बिकॉज चाइनीज़ ने इतनी इन्वेस्टमेंट करी, वापस चाइनीज़ आएंगे, राइट? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर? नेक्स्ट स्टेप अटैक होगा, समबडी विल अटैक, क्योंकि आपने उसको परेशान कर दिया। अब ये फिर कब तक इंडिया को ब्लेम करेंगे कि इंडिया करती है, राह की साजिश है, बकवास करेंगे दुनिया भर की। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दे हैव मिसमैनेज देयर ओन कंट्री, है ना? इन्होंने इतना मिसमैनेज कर दिया वैभव, इतना। अब आप देखो, छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, अनरिलेटेड, ओपन मार्केट ट्रेड में $to BKR इज 180। सोचो थोड़ा सा, मुझे तो लग रहा था कि 30-31 दिसंबर को होगा, ये भाइयों ने अभी निपटा दिया, with about 2/3 of the month to go. It is in the open market trade and officially it is 176 या 177 something like that. open market में it's already 180. आप समझ लीजिए अभी 200 टच करेगा तो कितना कोहराम होगा पाकिस्तान के अंदर, इनको समझ में नहीं आ रहा। इनके बाहर से जो रेमिटेंसेज आते हैं ना वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जो परिवार $1000 में पल रहा था पाकिस्तान में, जिसके चाचा मामा बाहर से भेज रहे थे, नाउ दे हैव टू सेंड $2000 इंस्टेड ऑफ $1000, क्योंकि हर चीज़ का दाम दुगना हो गया है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे $1000 में। दाम दुगना हो गया ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? इफ दे आर गेटिंग $1 पे उनको अगर $200 भी मिल रहे हैं, व्हाटएवर, हाउ डज इट मैटर? आप खरीद नहीं सकते कुछ उससे, दे आर अनेबल टू। सो यू नो, दिस इज टोटली बलोचिस्तान का मिसमैनेजमेंट है। ये कराची में आपने बोला जो तहरीक तालिबान, ऑल दिस इज मिसमैनेजमेंट ऑफ इमरान खान। इसके बस का नहीं, इसको एक बात समझ में नहीं आती, ये मोदी जी से सीखे, ठीक है? हर जगह डंडा नहीं चलता, हर जगह डंडा नहीं चलता, कभी डंडा चलता है, कभी पॉलिटिक्स इज
द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, चाहे आपको पसंद आए ना आए। इमरान खान क्या करता है, इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। अभी ये डेमोक्रेटिक जो था वो फोरम जिसमें जाना था ना इमरान को, अमेरिका ने इनवाइट करा था करीब 100 मुल्कों को, ये भाई नहीं गए। इनके अब्बू चीन को नहीं बुलाया, इनको बुरा लग गया। भाई चीन को नहीं बुलाया, ताइवान को बुला लिया। वन चाइना पॉलिसी का तो खास बिल्कुल वो जिसको कहते हैं पहरेदार है पाकिस्तान ने बोल दिया नहीं जाएंगे, हम नहीं गए। अब IMF इनको लोन नहीं देगा, फिर ये कहेंगे साजिश कर रहे हैं। अबे IMF इज नथिंग बट अमेरिका। IMF है क्या, वर्ल्ड बैंक है क्या? उनको पैसे कौन देता है? अमेरिका देता है। बेसिकली तुम वर्ल्ड बैंक या IMF से लोन नहीं ले रहे हो, यू आर टेकिंग लोन्स फ्रॉम अमेरिका। और अमेरिका या यूरोप लगा लो, ये भाई कभी यूरोप गए नहीं 3 साल में, ठीक है, जबकि कह रहे थे मैं यूरोप को यूरोपियन से ज़्यादा अच्छा जानता हूँ। ये तो सबको सब ये उज़्बेकिस्तान गए तो मैं तो उज़्बेकों को अच्छा जानता हूँ उज़्बेक से। वहाँ पे उज़्बेकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर साहब ने बैठा हुआ था। तो रहमतुल आलमीन एक कमेटी बनाई है और डॉक्टर एजाज अकरम उसके हेड हैं, चीफ हैं, बॉस हैं उस कमेटी के। और ये रहमतुल आलमीन क्या कमेटी है, ये ऐसी कमेटी है जो पाकिस्तान में लोगों को ये एजुकेट करेगी कि साहब प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएगी और किस तरीके से हमें टॉलरेंट होना चाहिए और किस तरीके से हमें मॉरल वैल्यूज़ पे जिंदा रहना चाहिए। वीडियो काफ़ी लंबी थी, इसलिए हमने सोचा कि इतना ज़्यादा लंबी जो वीडियो पे रिएक्शन करेंगे तो हमें तो कुछ बातें मेजर साहब के वैसे ही भूल जाएंगी। इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो थी, इसलिए हमने सोचा कि इसका ना टोटल 3 पार्ट बनाए जाए। एक तो हमने पहले बना लिया था, दूसरा अभी ये है और तीसरा फिर बनाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी थी। और मेजर साहब की एक बात आपने नोट की, वो कह रहे थे कि कराची में एक मसला हुआ था, एक ना बच्चे को मारा गया, उसने पुलिस वालों ने मारा है। तो उन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने फिर आगे पुलिस वाला बंदा मार दिया, टीटीपी। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसे कानून को हाथ में लिया है। तो उन्होंने यार जो टीटीपी है ना कि मतलब ये भी कह ले कि एक दुश्मन बना हुआ है, ठीक है ना, ये दहशतगर्दी वाला सीन, मतलब क्या कहते हैं कि तरीक़े तालिबान पाकिस्तान में, इसको अगर ठीक है पहले पुलिस बनानी चाहिए। अगर सीज़ फायर मतलब करता है पहले, मतलब उसने खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई तो फिर करेगा पाकिस्तान, बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना। इनके दरमियान अगर मुआहदा हुआ है तो फिर अगर वो मतलब क्या कहते हैं यार, अच्छा क्या खिलाफ वर्जी करता है तो पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। साथ ये है कि अगर बात मुज़ाकरात से निपटती है तो इससे बेहतर हल कोई नहीं है। मुज़ाकरात ऐसे हों कि मतलब एक प्रॉपर मतलब ना एक प्लान के साथ, पूरा एक तरीक़ेकार के साथ, मतलब सब एक दूसरे के पाकिस्तान वो टीटीपी भी एक तरीके से सही रहा और पाकिस्तान वाले भी। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो जैसे बच्चे को उन्होंने मारा, उन्होंने आके पुलिस वाले को वैसे मार दिया, उन्होंने कहा कि हमारा बदला जो है ना वो पूरा हो गया। उन्होंने वैसे कानून को हाथ में लिया है, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जब कानून को हाथ में लेंगे तो कुचले जाएंगे, यही होगा। हाँ बिल्कुल इसी तरह। और दूसरी बात मेजर गौरव साहब ने की है कि बलूचिस्तान की, बेसिकली पहले बहुत हालात ख़राब थे, बहुत मतलब तरीक़े भी चली हैं, वोटी वगैरह ये इन्वॉल्व थे सारे, मतलब तरीक़े भी चली हैं। पहले हालात वाकई ख़राब थे, लेकिन ये मतलब जो मेजर साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले इन्वॉल्व होते हैं, जो कार्रवाइयाँ होती हैं इस तरह हमारे में पाकिस्तान। और पहली बात, हमने इधर से आपको पता ही होगा कि हमने पकड़ा है कुलभूषण यादव को, रा का एजेंट है। सारी कार्रवाइयाँ वो कर रहा था, वो इन्वॉल्व था इसमें। अच्छा, बलूचिस्तान के मामले में? बिल्कुल, बलूचिस्तान के मामले में मतलब काफ़ी उसने मतलब आईडी कार्ड ही उसका चेंज था। हाँ, मेरे ख्याल वापस कर दिया जाना ना? नहीं, वो हमने पकड़ा है और सब उसने बताया कि मैं काफ़ी दिनों से मतलब इधर एजेंट था, मतलब खुफिया।
और ये बात है कि मतलब आप कहते हैं कि पाकिस्तान करता है, इस तरह करता है, पहले ये भी देखें ना कि आप क्या क्या कर रहे हैं। और पाकिस्तान की एजेंसी बहुत शार्प है, आपकी एक नहीं चलेगी, क्योंकि हमने आपके बड़ा हाई रैंक का मतलब ऑफिसर था वो, जो इधर हमारे मतलब बलूचिस्तान, अच्छा बेसिकली ना ये बलोचों को भड़का रहे हैं इंडिया वाले। वही बात आ जाती जैसे उन्होंने कहा था ना खालिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है, उन्होंने यही अभी यही समझ लिया कि वो यार हमारा नहीं है, मतलब वो इंडिया के है ना, सिख जारी बात है। अच्छा ये इंडिया वाले कहते हैं कि इधर बलूचिस्तान वाला इशू चल रहा है और उधर उधर खालिस्तान वाला चल रहा है। हाँ, ये सॉल्व हमेशा इस तरह ही होंगे कि मतलब सारी बात है, सिख कहते हैं कि हमें हमारा हक दो, अलग बनाया जाए मुल्क। वो तो काफी देर की तरीके चली हुई हैं। इधर बलूचिस्तान वाला कहते हैं कि मतलब ये एक दिन हो के रहेगा अलहदा, ये दोनों हो के रहेंगे। नहीं खालिस्तान और बलूचिस्तान नहीं ये नामुमकिन है बलूचिस्तान वाला। हाँ। क्योंकि यार मैं अब सिचुएशन, मैं तो गया था बलूचिस्तान, यकीन मानने कि मतलब अब पुरसकून है उधर। जब का मतलब इन्होंने रा का एजेंट पकड़ा और साथ बड़ी बड़ी इन्होंने कार्रवाई की है और बहुत से इन्होंने पकड़े हैं और सफाया भी किया है जो दहशतगर्दों का, अब बहुत अमन है उधर। मैं गया हूँ ना, यकीन मन हम टूर करने गए थे, मतलब सैर वगैरह करने गए थे, तो उधर फौज है, फौज की चौकियां वगैरह हैं और पुरअमन है। सख्ती फौज ने की हुई मतलब पुरअमन है। हमने वो पूरे कहते ना पहाड़ों के दरमियान हम चढ़ते रहे, मतलब हाइकिंग करते रहे और 7-8 पहाड़ हम पार करके मतलब वो एक व्यू वगैरह देखते गए, हमें कुछ नहीं हुआ। और हम देखें ना हमारे साथ फौज थी ना हमारे साथ पुलिस थी। इसका मतलब है कि अमन पैदा हो गया उधर, अमन है। क्योंकि यार अगर इस तरह का मतलब इतना क्या कहते हैं कि खतरनाक इलाका हो तो जाने की इजाजत ही नहीं है, फिर इजाजत भी नहीं है और दूसरा फौज साथ जाएगी, बिल्कुल इसी तरह, और हमें परमिशन भी लेनी पड़ेगी। सर अब जो मसला चल रहा है ना, अब जो यकीन में मैं अपना बताता हूँ, यकीन माने कि हम बड़ा फ्रीली घूमे हैं। जारी बात है वो उधर है खुश्क पहाड़ वगैरह और सुनसान टाइप है। हम मतलब 6-7 पहाड़ होते हैं वो हाइकिंग करके ना गए हैं। हमें कहीं भी कोई मुश्किल नहीं पेश आई, ना कोई ख़तरा था, ना हमारे साथ फौज थी, ना हमारे साथ। दरअसल अब जो मसला बलूचिस्तान का चल रहा है ना, वो ग्वादर की वजह से चल रहा है। अब जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनका कारोबार है उधर समुंदर पे फिशिंग का, तो इन्होंने जो है ना हुकूमत ने ये कहा है कि जो है ना चाइनीज़ को इजाज़त दी हुई है, आप जाएं वहाँ से जो मछलियाँ हैं ना वो पकड़ के ले आएं। बड़ी बड़ी मछलियाँ इजाज़त तो नहीं है कि मतलब यही है कि उधर से अब ग्वादर में भी ये हिस्सा बलूचिस्तान मांग रहा है ना कि हमें हिस्सा दो ग्वादर में। ग्वादर है तो बेसिकली बलूचिस्तान में ही, मतलब वो कराची वाली जो चीज़ें हैं ना बलूचिस्तान में अवेलेबल है, मतलब कि सुई गैस है और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्ट पाकिस्तान वो इस्तेमाल कर रहा है, इधर पंजाब में भेज रहे हैं। तो लेकिन मतलब ये भी चाहिए कि उनको भी इस्तेमाल करने दें, उन्हें भी देनी चाहिए। वो ही ना, मतलब जो गौरव साहब कह रहे थे कि इमरान खान अपनी ईगो, भाई इमरान खान जो निज़ाम इधर चला रहा है, आपको क्या पता कि मतलब एक दूसरे के साथ इस तरह मिले हुए हैं कि मतलब एक पुरसकून अब रह रहे हैं। अब बलूचिस्तान में आप आए दिन पहले सुनते थे कोई ना कोई वाक़या होगा, लेकिन अब बलूचिस्तान में आपने कभी सुना है कि इस तरह का कोई वाक़या? कोई नहीं। भाई इमरान खान आया है और इमरान खान ने एक प्रॉपर निज़ाम के साथ मतलब एक अच्छा निज़ाम बनाया है और हर के साथ वो तावन कर रहा है। साथ साथ इंशाल्लाह ये जो इशू है ना हमारे, ये इंशाल्लाह एक दिन रिजॉल्व होके एक अच्छा पाकिस्तान बनेगा। जिस तरह मतलब इमरान खान काम कर रहा है, गौरव साहब ने तो मेजर साहब ने तो वैसे ही कर दिया कि मतलब ईगो मोदी साहब से सीखना चाहिए।
इनको मैं कहता हूँ इमरान खान से सीखना चाहिए। जिस तरह हमारी आज इमरान खान की बातों पर जो ब्रिटिश हैं जॉन बॉर्सन वो बड़ी तारीफ़ें करते, हमारी तारीफ़ें जो बाइडन कर रहा है, हमारे इक़दामात को सराह रही है दुनिया, और ये मेजर साहब कह रहे हैं कि मोदी साहब से सीखें। ज़रा ये भी बात सीखें, हमसे सीखें, इमरान खान से सीखें कि मतलब दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है, उसके जो इक़दामात वो कर रहा है उसको सराह रही है। यार वैसे गौरव साहब ने बात तो अच्छी की है, मोदी साहब से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? मतलब उन्होंने की है, इतनी डेवलपमेंट, हर चीज़ यार मेरी बात सुने ना, कुछ तो बात है मोदी साहब ने जो ऐसे अपने तल्लकात ने बढ़ा रहा है अमेरिका के साथ, रशिया के साथ और इन सब से, और मुसलमानों के जो कंट्री है उधर भी उनके अच्छे तल्लकात हैं। तो गौरव साहब, मेजर साहब ने बात तो थोड़ी अच्छी की है, थोड़ा सीखना चाहिए। किसी अगर आपका कोई सीनियर है, अगर आप पहली दफ़ा पार्टी में आए तो अपने सीनियरों से कुछ ना कुछ तो सियासत सीखनी चाहिए। और ये क्या सीखनी चाहिए कि मतलब एक मुल्क, मतलब पहले जो पार्टी गुजर गई हैं कि हमारे पाकिस्तान को उन्होंने लूटा भी, मतलब खाया भी, ठीक है, एक बंदे के पास वो पैसे नहीं है लेकिन ठीक है ना, मतलब, और एक बंदा पार्टी में आता है और साथ साथ मुल्क को भी चला रहा है, साथ साथ वो कर्जा भी उतार रहा है और साथ साथ वो हर चीज़ मैनेज कर रहा है, तो फिर मैं कहता हूँ कि वो मोदी से तो बहुत बड़ा ही लीडर है। जो बंदा इतनी क्राइसिस में, मुश्किल हालात में एक मुल्क को अच्छे तरीके से चला रहा है और साथ साथ वो अपना मतलब जो उनके ऊपर कर्ज है वो भी उतार रहा है, तो मैं कहता हूँ मोदी से तो वो बिल्कुल बेहतर है। क्योंकि मोदी साहब को तो एक बनी बनाई, भाई उनकी इकॉनमी ज़्यादा है, बनी बनाई हुकूमत मिली और साथ साथ ठीक है वो उनके पास पैसे भी हैं, वो काम कर रहे हैं, वो ठीक है वो अपने मुल्क के लिए। लेकिन जो हालात ये इमरान खान ने देखे, इमरान खान मतलब ये मुल्क उस सिचुएशन में रहा है, उस सिचुएशन से जिस तरह इमरान खान निकाल रहा है, मोदी जी अगर उस सिचुएशन का सामना करना पड़े तो मोदी साहब से तो वो हैंडल ही नहीं हो सकता। और मेजर साहब कह रहे हैं कि मोदी साहब से सीखो। अच्छा, दूसरा मेजर साहब ये कह रहे थे कि जो तालिबान के हैं ना वो लड़के जो अभी तलीम याफ्ता हो के अगर वो उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली तो फिर उनका निज़ाम कैसे जाएगा? ये आप कह सकते हैं कि मतलब वाकई जो दुश्मन अगर अक्लमंद और पढ़ा लिखा हो तो वाकई वो बहुत आपको टफ टाइम दे सकता है। लेकिन अब जिस तरह मुज़ाकरात हो रहे हैं टीटीपी के साथ इमरान खान के, और बातचीत हो रही है और साथ साथ अमन मुआहदे हो रहे हैं, इंशाल्लाह कमिंग सून, मतलब बहुत जल्दी ही ये निज़ाम बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अब काफ़ी ये सिचुएशन चल रही है कि मतलब मुज़ाकरात अच्छे हो रहे हैं। अब हमें कोई सुनने में नहीं आता कि ये कार्रवाई होगी, ये कार्रवाई होगी, मतलब अब मुज़ाकरात अच्छे तरीके से बातचीत हो रही है। बातचीत से हमेशा, मुज़ाकरात से हमेशा अच्छा हल निकलता है। और अब माशाल्लाह ठीक ही जो इमरान खान और मुज़ाकरात वगैरह हुए हैं, इमरान खान और तालिबान के, और बातचीत हो रही है, और अगर तालिबान इस पर एग्री होते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ जारी बात है कि हमें वो अपना बर्ताव करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी ठीक है ना। लेकिन एक तरफ वो तालिबान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान का मुफाद है, ठीक है ना। और मुज़ाकरात से अगर अच्छा नतीजा निकलता है वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ फिर कार्रवाई करनी पड़ती हैं। बिल्कुल इसी तरह है। तो ये थी वीडियो, हमने पार्ट 2 बनाया। वीडियो काफ़ी लंबी थी इसलिए हमने कहा कि आस्ता आस्ता बनाएं। गौरव साहब की बातें जो है ना वो बहुत अच्छी होती है, सुनने वाली होती हैं। तो वीडियो का यह 2 पार्ट था, इंशाल्लाह तीसरा भी बहुत जल्द आएगा। तो तब तक हमें इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर हमें बताएं। तो इजाज़त लें, फिर मुलाकात होगी। ओके बाय।